नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी और आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। बात कर लेते हैं। देखो, जैसा कि हमारी ये चर्चा हो गई थी कि देखो ये महीना है कंपनियों के रिजल्ट का और कंपनियों के रिजल्ट जैसे आएंगे उसी हिसाब से आपका जो है मार्केट आपकी परफॉर्म करेगी। अब कल की बात ले लो तो भैया हो, कल देख लो मिड कैप और स्मॉल कैप की जम करके पिटाई हुई है। आज परीक्षा की घड़ी है किसकी वो बता देता हूं। आज है बैंक की, क्योंकि बैंकों के डिपॉजिट के रिजल्ट आने वाले हैं और मेरे को तो पक्का अंदेशा है कि यस, अगर कल आज फ्राइडे नहीं होता क्योंकि रिजल्ट आएगा देर तक, तो उसके बाद में अगर इसका रिजल्ट गड़बड़ रहा तो समझ लो कि बैंकिंग का 50,000 से नीचे जाना तय है। 50,000 से नीचे बैंकिंग का जाना तय है तो उसके बाद में इंडाइसेस आपकी ऐसे पिटेंगी कि पूछो मत। अभी कल की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में लोअर सर्किट लगाना पड़ा है, ठीक है ना। लोअर सर्किट लगा है बजाज ऑटो में, तो करीब 12.5 से 13% धड़ाम 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 टूटता चला गया। नेस्ले का देखो हाल बुरा हो गया, जो हैवेल्स का देखो हाल बुरा हो गया। तो मैंने पहले ही कहा था कि भाई मेरे, अब ये मार्केट सीधी सी बात है, आज का नहीं है, ये कई दशकों का हाल है ये, कि जब रिजल्ट का ऐसा सेशन आता है और खास करके एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब हुआ हो तो दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट में काफी सारा अंदेशा रहता है। अब आपको मैं बताऊं कि जैसा कि हमने आपको बताया हुआ, मार्केटिंग का मेरा फील्ड होने की वजह से मुझे अच्छे से पता है कि आप इसको सरकार के ऊपर भी थोप नहीं सकते हो, केवल सरकारी अमलों पर थोप नहीं सकते हो। आपके शेयर्स की जो प्राइस बढ़ी है वो रिटेलर्स के, या मैं मानता हूं रिटेलर्स ना सही, इन्वेस्टर्स के पैसे से बढ़ी है। अब आपको करके दिखाना तो आपका काम है ना। अब करके कौन दिखाएगा आप बताओ। अब उसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं। आपका रेट क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, फिर आपका अपनी मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, एडवर्टाइज कैसे कर रहे हो, आपका चयन कैसा है, आपके एम्प्लॉइज के साथ आपका व्यवहार कैसा है, वो भी डिपेंड करता है। उसके बाद में आप अपने खर्चे में आपने कटौती किया कि नहीं किया। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपने अपने खर्चे में कटौती किया कि नहीं किया। अब अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं है तो आपने अपने खर्चे क्यों नहीं काटे, प्रॉफिट मार्जिन को क्यों नहीं लाया। इसका मतलब क्या है कि आप इन्वेस्टर्स के पैसे से ऐश कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात होती है कि जिसने नहीं परफॉर्म किया, और देखो जिसने अगर परफॉर्म किया। अब आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका का देखो इस समय डाउ जोन्स जो है ना, वो इस समय ऑल टाइम हाई पर है, रिकॉर्ड हाई पर है वो। लेकिन वहीं पर ही आपकी इंडियन मार्केट का देखो हालत बुरी है। आईटी का मैंने बताया हुआ था कि यस, आईटी से मेरा भरोसा नहीं उठ रहा है, लेकिन आईटी अभी भी 43,000 को क्रॉस नहीं करेगी। जब तक आईटी 45,000 को क्रॉस नहीं करेगी तब तक आईटी में भी मैं नहीं मानता हूं कि कोई इतना बड़ा बूम आया है। लोग बोल रहे हैं कि आईटी में बूम आया, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं आया हुआ है। क्यों? क्योंकि आईटी देखो एक टाइम पर ऐसा होता था कि वो स्मॉल कैप 250 के इंडेक्स को जो है आगे चल रहा था, बैंकिंग के आसपास चल रहा था। तो बैंकिंग का 55,000 तक इंडेक्स जा चुका है और उसके इंडाइसेस जा चुका है। तो उसके बाद में आईटी अभी 43,000 को क्रॉस करने में रो रहा है। तो फिर ऐसा नहीं है कि आईटी में अभी भी दम है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप आईटी सेक्टर की तरफ रुझान कर दें। अगर आपका सेक्टोरल का हाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आपको प्रॉफिट चाहिएगा तो आईटी का थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आईटी इस समय, अब वो जमाना नहीं रहा है कि जब आईटी एक टाइम पे क्या होता था कि एक वीक, 2 वीक, वीक दर वीक उसके रेट बढ़ते जाते थे। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आदमी सोचने के लिए, खरीदने के लिए सोचता था कि मैं आईटी में कैसे एंटर करूं, क्योंकि उसके प्राइस इतने ज्यादा हाई हो जाते थे। लेकिन आज देखिए आईटी का वो परफॉर्मेंस नहीं रहा है। वो परफॉर्मेंस इसलिए नहीं रहा है कि कई सारी कंपनियां आ गई, कई सारे कंपटीशन हो गए हैं, और उसके बाद में केवल हमारी ही कंट्री में नहीं, बाहर की कंट्रियों में भी लोगों के परचेजिंग पावर कम हुए हैं। अब उतना लोग उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, जितने की जरूरत होती है उतना ही रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि आपका, मैं मानता हूं कि आईटी का मैक्सिमम चीजें एक्सपोर्ट का होता है, डॉलर की पोजीशन ठीक है, बाहर की पोजीशन ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट इजराइल और ईरान को हजम कर लेगी। आज देखिए आपके सामने है, हजम किया है कि नहीं किया है। आपको 2 दिन पहले, 2 दिन से मैं चिल्ला रहा हूं कि भैया वो कंपनियों के रिजल्ट में यह हाल होगी। अब वो आपके सामने आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इन पर अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई भी संशय नहीं है कि आप मार्केट की पकड़ को आप नहीं समझ लोगे। यस, आप अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप जुगानी टॉक्स के परमानेंट व्यूअर या सब्सक्राइबर हैं तो आप पक्का देख रहे होंगे कि काफी सारी चीजें अब आपको समझ में आने लग गई होंगी कि यस, मार्केट ऐसे ही बिहेव करती है, मार्केट का यही फेनोमेना है। अब रही बात
की बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट पर कि आतंक कब खत्म होगा। देखो भाई, अब ये ऐसा नहीं है कि ये जा करके आपको इतना ज्यादा टूट जाएगा। सीधी सी बात है कि कुछ शेयर्स जो है धड़ाम हो रहे हैं और कुछ शेयर्स उसके बाद में आपके हाई जा रहे हैं। अब वहां पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पर इसीलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पर बैंकिंग का भी एलोकेशन है हर फंड में तकरीबन, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, सब में फाइनेंस, मान लिया फाइनेंस का है, टेक्नोलॉजी का है, उसके बाद में आपके मेटल्स का है, एफएमसीजी का है, फर्मा का है। तो आपके फंड मैनेजर ने उसी प्रकार से उसको इक्विलिब्रियम किया हुआ है। अब उसमें से कुछ शेयर धड़धड़ा करके टूटेंगे, कुछ शेयर धड़धड़ा करके अप होंगे, और जो अप होंगे वो काफी ज्यादा अप भी होंगे। तो इसलिए कुल मिलाकर के म्यूचुअल फंड पर एक मिला जुला असर रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके इस पर मिला जुला असर नहीं रहेगा। अब एनएससी में देखिए, अभी जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं उन कंपनियों की काफी सारी परीक्षा की घड़ी है, लेकिन जो मेन कंपनियां हैं, मोटी मोटी कंपनियां हैं, उनका आपके सामने इफेक्ट दिखेगा। लेकिन जो जानकार आदमी है वो एक एक कंपनी के ऊपर, एक एक मूव के ऊपर, इंच इंच पर उसके नजर रखते हैं। उनकी टीम का काम ही यही होता है। और हमारे फंड मैनेजर के पास भी एक सपोर्टिव टीम होती है, उस टीम का काम ही तो जहां पे फंड मैनेजर को दिखाई देगा वो वहां पर अपनी पोजीशन बनाता रहेगा। लेकिन जब तक आपको 10% का फॉल नहीं होता है किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से, मैं अब आज की डेट में यही बोलना चाहूंगा, कोई भी आपको इस प्रकार से लगेगा कि यस अभी मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई हो रही तो मैं कुछ डाल देता हूं। हाँ, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट का मौका जो चूक गए थे और जिनके पास ऐसा पैसा है कि यस मुझे निवेश करना है, वो निवेशित हो सकते हैं, कुछ लमसम डाल सकते हैं, ठीक है ना। सपोज करो कि अगर उन्हें 2 लाख रुपया डालना है तो इस समय वो 50,000 डाल सकते हैं, जिनका लॉन्ग टाइम का जो है होराइजन है। क्योंकि यस 5-6% भी अगर आपका फंड तकरीबन एनएबी में कमी हुई है तो उसके बाद में आप ये मान करके चलिए कि जैसे, ऐसा नहीं है कि कंपनियों की अगर पिटाई होगी तो सीधी सी बात है कि कंपनियां उसके बाद में उसी अनुसार रिएक्ट करेंगी। जो दमदार कंपनियां हैं वो पक्का काम करेंगी और उसके बाद में अच्छा खासा वो अपना रिजल्ट भी दिखाएंगे। और उनकी वैल्यू अगर अट्रैक्टिव होती है तो पिटाई वाले शेयर्स ऐसा नहीं आपके फंड मैनेजर नहीं खरीदेंगे, वो भी खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो आपने वही है जो एनएससी का मोटो है आपका, सोच करके समझ करके इस समय काम करना है। कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वो काम आपने करना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपने नहीं लेने हैं, बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेने हैं। और अभी कुछ और रंग मार्केट दिखाएगी, ऐसा नहीं है कि यहां से ऊपर ही चली जाएगी, या तो कंसोलिडेट करेगी या फिर थोड़ी सी और गिरावट होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, थोड़ी सी और गिरावट भी हो सकती है। बट ये मान करके चलिए कि अभी जो इनिशियल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में जो इनिशियल इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये थोड़ा सा मौका है, यस आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने इस लेवल पर निवेश कर दिया है, खास करके 4 जून को, खास करके आपका बजट के टाइम पर, खास करके आपका जो पिछला गिरावट हुआ था उसमें, अब उस लेवल पे अब अभी भी नहीं पहुंचे हो, उस लेवल पे अभी जाओगे अगर आज की डेट में भी फॉल होता है तो, आज की डेट में भी फॉल होता है। लेकिन आज उम्मीद है कि थोड़ा सा अगर बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट, बैंकिंग के डिपॉजिटरी ग्रोथ में थोड़ा सा अगर बढ़त दिखाई दी तो थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है। लेकिन उस रैली को देख करके फोमो में भी नहीं आना है। 2 ही चीजें मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, मार्केट में चाहे छोटा इन्वेस्टर हो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, केवल 2 चीजें उसके ऊपर हावी होती हैं। नंबर 1 फोमो, जब मार्केट ऊपर जाने लगती है तो ऐसा लगता है लोगों को कि हमने फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है कि हमारी रैली मिस कर गई है। और वहीं पर ही आपका होता है फड, फियर एंड अनसर्टेनिटी डाउट। तो आपको हमेशा यह रहता है कि अब और न गिर जाए, मेरा पैसा न चला जाए, मेरा ये न चला जाए। अगर आपके पास जो जो हमने बताया हुआ है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का होराइजन है तो आपने चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप उस हिसाब से पोजीशन अपनी बना सकते हो। लेकिन आपके पास अगर आप काफी समय से निवेशित हैं तो आपने वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि आपको अच्छी खासी समझ है मार्केट की कि यस मार्केट इस समय क्या बिहेव करेगी। और उसके बाद में आपको जाहिर सी बात है भाई, जिसने 5 साल 7 साल से इन्वेस्ट कर रखा है उसको शॉर्ट टर्म में वो भी चाहिएगा, अपना पैसा भी चाहिएगा, तो वो अभी क्यों जो है वो करेगा, वो थोड़ा सा अपना ठंडा करके खाएगा, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो डेफिनेट है कि आप लाभ लेकर के जाओगे, अच्छा खासा लाभ लेकर के जाओगे। मार्केट में नुकसान किसका होता है ये भी आपको बता देता हूं। चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे डायरेक्ट शेयर हो, मार्केट में नुकसान उसी का होता है जो ये सोचता है कि मैं यहां पर रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा, या ये कोई गैम्बलिंग है। ये गैम्बलिंग नहीं है। आप यहां पर टाइम दे करके इन्वेस्ट करके उसकी प्रॉफिट से अगर आप प्रॉफिट कमाने की मंशा रखोगे तो मार्केट आपको रिवार्ड जरूर करेगी। लेकिन अगर आप इस मंशा से आओगे कि यस यार आज मैंने खरीद लिया है, फलाना शेयर खरीद लिया है और उसके बाद में इसका डाउन था, कल की डेट में अप होगी, आप वहां से एक बार निकलोगे, दो बार निकलोगे, तीसरी बार ऐसे गच्चा खाओगे भाई मेरे कि उसके बाद में कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। जितना आपने कमाया था उसके साथ साथ जो आपकी पूंजी थी वो भी आप कमा दोगे। ये मार्केट का नेचुरल फेनोमेना है कि यहां पर आपने इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के बाद में बेट करना है, बेट और प्लस जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट की, जो आपको कई सारी स्ट्रैटेजियां मैं आपको बताता रहता हूं, उन स्ट्रैटेजीज पर जब आप काम करोगे तब जाकर के बात बनेगी। हमेशा देखना जब जब सिनेरियो जैसे जैसे आते हैं उस सिनेरियो के अनुसार मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है ना। अभी आप देख लीजिए कि आपका कल का अगर मैं इसका ये लेता हूं निफ्टी का कितनी उकरी है, अभी भी आप देखिए कि 24,749 के लेवल पर इसने क्लोजिंग दिखाई है। कल का जो लो लिया था 24,728 का लो लिया था। तो अब ये लेवल हो गया, इस लेवल पे हम लोग तो इन्वेस्टेड ही हैं, इस लेवल पे हम लोग इन्वेस्टेड है। जब मार्केट 5-6% गिरी थी, जो नहीं कर पाए हैं उस समय, जो चूक गए हैं, वो आप उस लेवल को आज की डेट में आप अपना बना सकते हो, ये मैं आपको कॉल दे रहा हूं। लेकिन जिन्होंने निवेश कर लिया है उनको कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। अब इस लेवल पे हम क्यों खरीदेंगे भाई। अभी अभी हमें मालूम है कि अभी जो है कंपनियों के रिजल्ट इतने अच्छे आने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं आने वाले हैं क्योंकि देखो ऑटो सेक्टर का नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स का हाल है। इसमें कई सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं। आपका जीडीपी का फैक्टर काम करता है, आपका जो है जीएसटी का कलेक्शन का काम करता है। ऑलरेडी मैं आपसे अपना डिस्कस कर चुका हूं। तो ये भी तो सिनेरियो आपने रखना है ना, रिजल्ट्स पर ही केवल ओरिएंटेड नहीं रहना। और ये जो मिडिल ईस्ट चाइना वाइना ये है ना फलान दिमाग है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिनका है वो अपना बेचेंगे ले जाएंगे, उनको जाने दो। हमने जहां पर दूसरी चीज, हाँ ये बात जरूर ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप की चालाकी नहीं करना कि क्या बताऊं यार ये फलाना फंड इंटरनेशनल फंड को होल्ड कर रहा है, मैं वहां पर दे देता हूं, ये इंटरनेशनल फंड वाला वहां पर लेकर के जाएगा, इससे कोई फायदा वैदा है नहीं। भारत जैसी मार्केट आपको मिलना मुश्किल है आज की डेट में। नहीं तो आपको एक बात बताऊं कि आपके जापान का ले लो, आपका ये जो है अमेरिका का ले लो, अगर आप इसकी हिस्ट्री को उठा करके देखोगे ना तो कई कई साल ये ऑल टाइम हाई को टच करने में इंतजार करना पड़ा है। लेकिन आपके भारतीय मार्केट में ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी मार्केट फिर ऑल टाइम हाई को भी टच करेगी और जितना नीचे जा रही है इतना परसेंट ऊपर जाएगी। जहां से भी बॉटम लेगी या विश्वास रखना बहुत ही शॉर्ट टर्म में जाएगी। बिकॉज क्या है, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि हम जो है ना एक बहुत अच्छे कंज्यूमिंग मार्केट है। हमारा कंज्यूमशन का बेस बहुत बड़ा है और उस कंज्यूमशन को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आप ये बताओ हमारे यहाँ के जैसे संघर्ष कहीं पर होता है, लोअर मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास बनना चाहता है, मिडिल क्लास वाला हाई क्लास बनना चाहता है, हाई क्लास वाला कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहता है। तो हमारे यहाँ का जैसे कंपटीशन नहीं है। हम एक भारत की हमारी एक अलग प्रकार की परंपरा है। और ये बात आप ये तय मान लो कि भारत एक ऐसा देश है कि विविधताओं में बसा हुआ देश है। हम जहां पर भी जाते हैं कुछ ना कुछ विविधता देखते हैं और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं सही बता रहा हूं, ठीक है ना। हरियाणा वाले को देखो सपोज करो हरियाणा वाला आपको किसी और टोन में बात करेगा, बंगाल वाले को देखो किसी और टोन में बात करेगा, गुजरात वाले को देखो किसी और टोन में बात करेगा, केरला वाले को देखो किसी और टोन में बात करेगा। तो कोई कुछ परिधान पहनेगा, कोई कुछ परिधान पहनेगा, कोई कुछ यूज करेगा, कोई कुछ यूज करेगा। नॉर्थ में देखो तो जो है उसकी गाड़ियां चलती हैं, अपना टाटा की गाड़ियां चलती हैं। साउथ में देखो तो लेलैंड की गाड़ियां चलती हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखो कहीं कहीं पर आपके हीरो की बाइक का, एक देसी एग्जांपल बता रहा हूं, हीरो के बाइक का देखो जो कहीं कहीं पर प्रचलन है, कहीं कहीं पर अपना टीवीएस के बाइक का प्रचलन है, बजाज के बाइक का प्रचलन है। तो इस प्रकार से मतलब हमारे यहाँ पर क्या है ना कि वो उस माहौल में आदमी एडजस्ट हो जाता है और उसी माहौल के अनुसार कंपनियां भी अपने उसको बुनाती हैं। तो अब जहां जहां पर कंपनियां अगर चुकी हैं तो उनको चलने दो, आराम से देखो। ठीक है, मिलते हैं शाम को किसी और सेशन में, देखते हैं आज की मार्केट का मूड एंड माहौल और उसके बाद में फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।